आज की फिल्म है गट्टाका, साल 1997 की एक साइंस फिक्शन थ्रिलर। ये फिल्म भविष्य की दुनिया में जीन आधारित भेदभाव की कहानी है, जहां जन्म से पहले ही आपकी जिंदगी का फैसला हो जाता है। विंसेंट नाम का एक लड़का जिसकी जन्मजात कमियां हैं, अपने सपनों को पाने के लिए अपनी पहचान छुपा लेता है। लेकिन क्या वो इस फर्जी दुनिया में कामयाब हो पाएगा? गट्टाका एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो देर किस बात की, फिल्म देखते हैं। ये कहानी फ्यूचर की है, जहाँ इंसानों को लैब में बनाया जाता है और सबका डेटाबेस रजिस्टर्ड होता है। जो ह्यूमंस लैब में बनते हैं उन्हें वैलिड कहा जाता है, और जो नेचुरली बॉर्न होते हैं उन्हें इनवैलिड। और सभी इनवैलिड लोगों को छोटे मोटे काम ही दिए जाते थे। हम विंसेंट को देखते हैं, जो बिल्कुल साफ तरह से नहाता है और अपने शरीर पर छोटे छोटे बाल भी नहीं रहने देता। वो अपनी सारी बाल और डेड स्किन को जला देता है जो गिर सकते थे। इसके बाद वो यूरिन की एक थैली अपने पैर पर बांधता है और अपनी उंगली पर एक नकली उंगली की परत के अंदर थोड़ा खून भरता है। इसके बाद विंसेंट गैटाका एरोस्पेस कॉर्पोरेशन में जाता है, जहां वो काम करता है। इस कंपनी में एंटर करते समय सभी को अपना ब्लड सैंपल चेक करवाना होता है। विंसेंट अपनी नकली उंगली से ब्लड सैंपल देता है और अपनी टेबल पर आकर बैठ जाता है। वो काफी देर अपना काम करता है और फिर एक डिवाइस से पूरे कीबोर्ड से सारे डीएनए ट्रेसेस को क्लीन करता है। विंसेंट का बॉस उसके पास आकर उसके काम की तारीफ करता है और उससे कहता है कि उसे अगले सैटर्न के मून में जाने वाली टीम में शामिल किया गया है। उसके जाने के बाद विंसेंट छुप कर एक जार से स्किन, बाल और नाखून की छोटे छोटे टुकड़े कीबोर्ड के आसपास गिरा देता है। फिर वो अपने ड्रॉवर में एक कंघी में बाल लगाकर रख देता है। इसके बाद विंसेंट अपना यूरिन सैंपल देने के लिए जाता है, जो कि मिशन से पहले चेक करने के लिए वो पूरी तरह से ठीक है कि नहीं। विंसेंट छुपाकर एक थैली में से यूरिन देता है। फिर वो एक रॉकेट को देखने के लिए जाता है जो आज लॉन्च हो रहा था। विंसेंट के पास उसकी कोवर्कर आती है, जो उससे कहती है कि वो ही सिर्फ एक एम्प्लॉय है जो रोज लॉन्च को देखने के लिए आता है। इसके बाद हमें विंसेंट का पास दिखाया जाता है। विंसेंट की माँ गलती से प्रेग्नेंट हो गई थी और तब विंसेंट पैदा हुआ, जिससे हमें पता चलता है कि विंसेंट एक नॉर्मल इंसान है। विंसेंट का ब्लड सैंपल लेने के बाद उसके पेरेंट्स को बताया गया कि विंसेंट एक कमजोर बच्चा है और उसकी एज 30 साल से ज्यादा नहीं होगी। इसके बाद से उसकी माँ हमेशा उसके लिए परेशान रहती। इसके बाद उसके पेरेंट्स ने एक और बेबी प्लान किया, लेकिन इस बार लैब से। इस बच्चे का नाम एंटोन था। एंटोन में कोई भी कमी नहीं थी। जब उनके पेरेंट्स घर पर नहीं होते थे तो दोनों भाई एक गेम खेलते हैं, जिसमें दोनों रेस लगाते हैं और देखते हैं कि कौन समंदर के किनारे से तैरते हुए कितना दूर जाकर वापस जा सकता है। इस गेम में विंसेंट हमेशा हार जाता था। विंसेंट जैसे जैसे बड़े होने लगा, उसे स्पेस में काफी दिलचस्पी आने लगी और वो एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था। उसके पेरेंट्स ने उसे बताया कि उसके जीन्स की वजह से कोई भी उसे हायर नहीं करेगा, लेकिन उसने कभी अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुनी। मगर जब वो इंटरव्यूज देने गया तो उसे हमेशा इसी वजह से मना कर दिया गया। एक दिन जब विंसेंट के पेरेंट्स घर पर नहीं थे तो दोनों भाई दोबारा से रेस लगाते हैं और एंटन काफी हैरान हो जाता है कि इस बार विंसेंट जीत गया और उसने डूबते हुए एंटन को भी बचाया। ये आखिरी बार था जब दोनों भाई ने ये गेम खेला, क्योंकि इसके बाद विंसेंट अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए घर छोड़कर चला गया। इसके बाद विंसेंट ने गैटाका में सिर्फ साफ सफाई करने का काम शुरू किया, जहाँ से उसे उस जगह के बारे में पता चला कि सभी लोगों का ब्लड चेक होता है। वो एक दिन वहाँ से ब्लड चेक करने की मशीन को चोरी कर लेता है। इसके बाद वो ब्लैक मार्केट के ऐसे आदमी से मिलता है जो उसे असली जेरोमो से उसे मिलवाता है। जेरोमी एक एक्स स्विमर है जिसका IQ बहुत ज्यादा है। वो हर चीज में परफेक्ट है, सिवाय इसके कि उसकी टांगे नहीं है, जो कि उसने एक एक्सीडेंट में खो दी थी। अब विंसेंट को जेरोमी के जैसा लुक रखने के लिए तैयार किया जाता है। विंसेंट नई कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाता है जिसकी आंखें जेरोमी की तरह दिखे। वो अपनी बॉडी से सारे छोटे बाल साफ कर देता है और रेगुलर बेसिस पर अपनी बॉडी की क्लीन भी करता है। विंसेंट अब जेरोमी की तरह दिखने लगा है, लेकिन सिर्फ उन दोनों की हाइट में फर्क था, इसलिए विंसेंट को एक दर्दनाक प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है जिससे उन दोनों की हाइट भी बराबर हो जाए। इस दौरान जेरोमी अपनी यूरिन और ब्लड सैंपल्स इकट्ठा करता है और विंसेंट जेरोमी के सिग्नेचर करने सीखता है। इसके बाद विंसेंट कंपनी में जाता है और उसे उसका इंटरव्यू लेने की बजाय उसके IQ के बेस पर ही रख लिया जाता है। इसके बाद से इल्यूजन के लिए विंसेंट हमेशा जेरोमी के ब्लड, यूरिन सैंपल्स और छोटे हेयर और स्किन यूज करता है। हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं कि कंपनी एडमिनिस्ट्रेटर का कोई मर्डर कीबोर्ड से मर्डर कर देता है। इस पूरे सीन को सभी लोग देख रहे थे। विंसेंट भी डरता हुआ ये देखता है और अपनी आंखों पर हाथ फेरता है। उसे पता नहीं चलता कि उसकी आंखों का एक बाल वहीं पर गिर गया।
इसके बाद पूरी बिल्डिंग में पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी है और हर एक चीज को स्कैन कर दिया है। उसी में उन्हें विंसेंट का बाल मिलता है। कंपनी डायरेक्टर आयरनी को पुलिस की हेल्प करने के लिए कहते हैं। रात में विंसेंट और जेरोमी पार्टी करने के लिए एक बार में जाते हैं जहां दोनों काफी ड्रिंक करते हैं। दूसरी तरफ आयरनी विंसेंट के ड्रॉवर से उसका बाल निकालती है और उसे टेस्ट करती है, लेकिन वो बाल उसका ही होता है, इसलिए उसे कुछ नहीं मिलता। दूसरी तरफ पुलिस को वो विंसेंट की आंख का बाल मिलता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनकी कंपनी में कोई इनवैलिड आदमी भी है। रात में विंसेंट जेरोमी की छाती पर एक सेंसर लगाकर उससे कसरत करवाते हुए उसकी हार्ट बीट्स को रिकॉर्ड करता है और अगले दिन ट्रेडमिल पर एक्सरसाइज करता हुआ उस सेंसर को उसे करता है, जिससे ऐसा लगता है कि ये उसकी हार्ट बीट है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो उस इनवैलिड आदमी के बारे में बात करते हैं, जिससे सुनकर विंसेंट नर्वस हो जाता है। जैसे ही उसकी रिकॉर्डिंग खत्म होती है, उसकी रियल हार्ट बीट शुरू हो जाती है, जो कि काफी तेज चल रही थी। विंसेंट बिना देरी किए वहाँ से चला जाता है और अपने कैबिन में जाकर पैनिक में आ जाता है। ऑफिस के बाद आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसने विंसेंट का डीएनए चेक किया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आयरनी विंसेंट से कहती है कि उसे काफी अच्छा लगता है कि विंसेंट काफी परफेक्ट है और इससे आयरनी को इंफीरियर फील होता है। आयरनी भी लैब से बनी है, लेकिन इसके बाद भी उसे दिल की बीमारी है, इसलिए वो कभी भी स्पेस में नहीं आ पाएगी। वो अपना एक बाल तोड़कर विंसेंट को देते हुए कहती है कि वो उसकी सारी कमियां चेक कर सकता है। विंसेंट हाथ में उसका बाल लेकर उड़ा देता है और कहता है कि हवा से उड़ गया। इसके बाद जब पुलिस के द्वारा पूरे स्टाफ की कंप्यूटर स्क्रीन पर विंसेंट की फोटो भेजी जाती है, तो विंसेंट काफी घबरा जाता है। गनीमत है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता। जब वो जेरोमी को बताता है कि वही पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट है, तो जेरोमी उससे कहता है कि पुलिस उस पर शक नहीं करेगी, किसी को शक ना हो, इसलिए विंसेंट अपना रूटीन नहीं बदलता। जेरोमी देखता है कि आयरनी विंसेंट को कार में लेने के लिए आई है। वो दोनों डेट पर एक पियानो कॉन्सर्ट देखने जाते। जब परफॉर्मेंस खत्म होती है तो परफॉर्मर अपने ग्लव्स फेंकता है और विंसेंट को पता चलता है कि इस आदमी की 6 उंगलियां थी। दूसरी तरफ पुलिस आसपास के सभी इलाकों के लोगों के डीएनए चेक करना शुरू कर दिए। वही जेरोमी का डीएनए सैंपल भी ले जाया जाता है। उधर ऑफिस से ट्रैश बैग्स भी ले जाए जाते हैं। जब विंसेंट और आयरनी पार्टी से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि सभी गाड़ियां की चेकिंग की जा रही थी। जब विंसेंट की बारी आती है तो वो अपने कॉन्टेक्ट लेंसेज निकालकर फेंक देता है और अपने थूक का टेस्ट करवाने से मना करते हुए कहता है कि उसने ड्रिंक की हुई है। वो हमेशा की तरह अपना ब्लड सैंपल देता है, जिसमें कुछ भी नहीं निकलता। इसके बाद आयरनी उसे एक स्पॉट पर रुकने को कहती है। वो रोड क्रॉस करके चली जाती है, लेकिन विंसेंट को बिना लेंस के कुछ भी नहीं दिखता, इसलिए वो काफी मुश्किल से रोड क्रॉस करता है। आयरनी उसे सनराइज होता हुआ दिखाती है। कुछ दिन बाद डिटेक्टिव को ऑफिस के कप और बाल के डीएनए से मिलते हैं, तो उन्हें लगता है कि कोई ही अपनी आइडेंटिटी बदल कर काम कर रहा था। और जब एडमिनिस्ट्रेटर को पता चला तो उसने उसका मर्डर कर दिया। यही पता लगाने के लिए अगले दिन वो कंपनी में जाते हैं और सभी लोगों के ब्लड सैंपल लेते हैं। जब विंसेंट का नंबर आता है तो वो बहाना बनाता है कि इंजेक्शन उसे चुभ गया और मौका देखकर जेरोमी का ब्लड उन्हें दे देता है, जिससे वो दोबारा बच निकलता है। आयरनी और विंसेंट दोबारा डेट पर जाते हैं, जहाँ पुलिस आकर सब लोगों के डीएनए चेक करने पहुंच जाती है। विंसेंट आयरनी को लेकर वहाँ से भागता है और जब एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ने की कोशिश करता है तो विंसेंट उसे मार कर भागता है। विंसेंट आयरनी को लेकर अंधेरी में जाता है। जब दूसरा पुलिस ऑफिसर चिल्लाकर उसका असली नाम विंसेंट चिल्लाता है, आयरनी विंसेंट से पूछती है कि ये कौन है। जवाब देने के बजाय विंसेंट उसे किस करता है। दोनों एक साथ रात गुजारते हैं और अगले दिन जब विंसेंट उठता है तो वो देखता है कि पिलो पर उसका बाल गिर रखा था। वो समंदर किनारे जाकर अपनी स्किन को साफ करता है और जब वापस आता है तो आयरनी उससे पूछती है कि उसके पैर पर निशान कैसे पड़े, जिस पर विंसेंट कहता है कि उसका काफी पहले एक्सीडेंट हुआ था। दूसरी तरफ डिटेक्टिव जेरोमी और विंसेंट की प्रोफाइल को कंपेयर करते हैं और ऑफिस जाकर उसके बारे में पूछताछ करते हुए उसके कीबोर्ड से कुछ कीज निकाल लेता है। आयरनी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो पहले ही विंसेंट को इशारा करते हुए कहती है कि उसे घर जाना चाहिए क्योंकि वो बीमार लग रहा है। जब डिटेक्टिव आयरनी से पूछता है तो आयरनी उससे कहती है कि वो बीमार है, इसलिए वो आया नहीं। डिटेक्टिव इसके बाद भी जेरोमी के घर जाने लगता है। विंसेंट जेरोमी से कहता है कि वो तैयार रहे और असली जेरोमी की तरह ही बिहेव करे। जेरोमी जल्दी से अपनी व्हील चेयर से ऊपर आ जाता है और टाइम पर गेट ओपन करके बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बैठ जाता है। आयरनी उससे पहले से जानती है, ये जताने के लिए जेरोमी को किस करती है। डिटेक्टिव जेरोमी का सैंपल लेता है तो भी उसे कुछ नहीं मिलता। जब डिटेक्टिव लैब की तरफ जाने लगता है जहाँ विंसेंट छुपा हुआ था, तभी उसे कॉल आता है कि उन्हें मर्डरर का पता चल चुका है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद विंसेंट ऊपर आता है और आयरनी उसे देखकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन विंसेंट उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने किसी का खून नहीं किया। दूसरी तरफ एडमिनिस्ट्रेटर की आंखों में डायरेक्टर का थूक मिलने से
कंपनी में पता चलता है कि कंपनी की डायरेक्टर ने ही वो मर्डर किया है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर सैटर्न की मिशन को कैंसिल करना चाहता था। कुछ दिन बाद विंसेंट जब वापस अपने डेस्क पर जाता है तो उससे वहाँ पर वही डिटेक्टिव मिलता है और हमें पता चलता है कि ये असल में विंसेंट का भाई एंटोन है, जिसे शक हो गया था कि ये उसका भाई है। एंटोन विंसेंट को ब्लेम करता है कि वो इस तरह की साजिश कर रहा है जिससे वो क्राइम मानता है। विंसेंट उससे कहता है कि वो उससे चलता है क्योंकि विंसेंट उससे बेहतर है। दोनों भाई एक दूसरे को दोबारा से रेस के लिए चैलेंज करते हैं और इस बार जब एंटोन को लगता है कि वो किनारे से दूर आ गए तो विंसेंट उसे कायर कहता है। विंसेंट उसे अपने जीतने का राज बताते हुए कहता है कि उसने अपनी एनर्जी वापस जाने के लिए बचाई ही नहीं। एंटोन वापस किनारे की तरफ जाने लगता है कि तभी वो डूबने लगता है। विंसेंट उसे दोबारा पकड़कर किनारे पर ले जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि विंसेंट आयरनी से मिलने जाता है और उसे अपना एक बाल दे देता है। आयरनी बाल पकड़कर गिरा देती है और कहती है कि वो हवा से उड़ गया। इसके बाद दोनों एक साथ रात गुजारते हैं क्योंकि विंसेंट 1 साल के लिए स्पेस में जाएगा। विंसेंट जब घर जाता है तो देखता है कि सारी चीज प्लास्टिक से कवर थी। जेरोमी उससे कहता है कि उसने उसके लिए 2 जन्म तक के सैंपल्स रखे। वो कहता है कि वो भी ट्रेवल करने जा रहा है। जेरोमी उससे एक लेटर देते हुए कहता है कि इसे वो तब खोले जब वो स्पेस में हो। विंसेंट अपनी कंपनी में जाता है जब डॉक्टर उसे यूरिन सैंपल देने को कहते हुए बताता है कि नई पॉलिसी की वजह से उसे दोबारा सैंपल देना होगा, लेकिन विंसेंट शॉक हो जाता है क्योंकि उसे इस बारे में नहीं पता था और वो यूरिन सैंपल अपने साथ लाया ही नहीं। उसे लगता है कि अब वो पकड़ा जाएगा और उसका सपना टूट जाएगा। वो अपना खुद का ही यूरिन दे देता है। डॉक्टर उससे कहता है कि वो हमेशा से जानता था कि विंसेंट एक इनवैलिड है, लेकिन तब भी उसने कभी रिवील नहीं होने दिया क्योंकि उसका पेट अभी इनवैलिड था और उसे लगता है कि वो बेटर डिजर्व करता है। सैंपल स्कैन किया जाता है और यह विंसेंट का आता है, लेकिन डॉक्टर उसे चेंज करके जेरोमी कर देता है। इधर विंसेंट का रॉकेट स्पेस की तरफ चलता है और दूसरी तरफ जेरोमी अपना मेडल पहनकर आग में कूद जाता है। जब विंसेंट उस लेटर को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें जेरोमी के बालों का एक गुच्छा था। इसका मतलब जेरोमी भी टेक्निकली स्पेस में है।